हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी SSSC मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आपका एक दिन थ्योरी का लेक्चर होता है, उसके जस्ट अगले दिन जो है वो उसी टॉपिक का MCQ करवाया जाता है। मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसी वजह से जो है हम आपके लिए क्लास नहीं ला पाए, यानी कि जो आपका परिवार पढ़ाए थे हम उस पर जो आधारित क्वेश्चन बन रहे थे वो हम नहीं ले पाए थे। आज आपके लिए लेकर के आए, लेकिन आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं। फिर हम अगले दिन कोशिश करेंगे, यानी फिर जब अगला लेक्चर लेंगे आपका जो कि क्वेश्चन रहेगा, तो फिर उसमें हम ज़रूर परिवार के टॉपिक से और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। लेकिन आज के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले बता दें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो लोग नए हैं, जो नहीं जुड़े हैं उससे, वो जा कर के जुड़ जाएँ। वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, PDF भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है उस पर भी लेक्चर होते हैं, तो उसका लिंक भी उसी ग्रुप में जो है शेयर किया जाता है। आप लोग उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है उस चैनल से कवर करवाया जा रहा है और कुछ टॉपिक जो है ये मैं इस चैनल से कवर करवा रही हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ये सामाजिकरण हो गया, सामाजिकरण होना चाहिए, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से। अब ये बताना है आपको कि एक बच्चा जो छोटा होता है, सामाजिकरण का मतलब हमने आपको बताया है, जो हमने परिवार थ्योरी क्लास दिया उसमें बताया, सामाजिकरण का मतलब यही होता है कि समाज के जो भी रीति रिवाज, उनके नियम जो होते हैं उन्हीं को सीखना। क्या बोलते हैं, सामाजिकरण कहते हैं उसे। तो पहला सामाजिकरण कहाँ से प्राप्त होगा। अगर कोई बच्चा है, आप लोग समझिए, उसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में सबसे पहले वो अपने परिवार ही से तो सीखेगा ना, तो सबसे पहले विद्यालय जाएगा, ना तो सांस्कृतिक केंद्र में, ना तो धार्मिक केंद्र में कहीं जाने तो लगेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब कि बच्चे को जो सबसे पहला सामाजिकरण यानी समाज के जो रीति रिवाज हैं, नियम हैं, जो सब कुछ बातें हैं, वो सबसे पहले कहाँ से सीखने को मिलता है, परिवार से ही। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एकल परिवार से तात्पर्य है। अब ये बताना है कि एकल परिवार से, हमने पिछले वीडियो में जिसने भी लिया होगा ये लेक्चर वो ज़रूर सॉल्व कर ले जाएंगे ये सब क्वेश्चन। एकल परिवार से तात्पर्य है, अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार या फिर केवल बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऑप्शन ये दिया है वर्ष 1950 के बाद जो परिवार बना है वो एकल परिवार है, या फिर परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे हैं वो आपका एकल परिवार है, या फिर संपूर्ण परिवार यानी कि जिसमें माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा, फूफा नहीं, इसे बुआ चाचा, ये सब जो रहते हैं वो संपूर्ण परिवार, वो होगा आपका एकल परिवार, या फिर केवल बच्चे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एकल परिवार का यही मतलब होता है कि जिसमें केवल एक पीढ़ी, यानी कि अगर कोई माता पिता रह रहे हैं उसमें उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हो, जिनका कि विवाह ना हुआ हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उनका विवाह हो जाता है उसके बाद अगर वो रहते हैं अपने माता पिता के साथ, तो वो क्या होगा, वो आपका संयुक्त परिवार माना जाएगा, यानी संपूर्ण परिवार भी उसे कह सकते हैं। लेकिन जो एकल परिवार होता है उसमें केवल माता पिता रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वही आपका एकल परिवार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये बताना है आपको कि जितने ऑप्शन दिए इनमें से सही कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दहेज तथा बाल श्रम जो है सामाजिक बुराई, आप सभी लोग जानते होंगे, जो दहेज लेना है ये एक प्रकार से कानूनन अपराध भी है और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जो कि दहेज लोग लेते हैं। दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है। और बाल श्रम यानी कि जो बच्चों से जो श्रम करवाया जाता है, मेहनत करवाया जाता है, वो भी जो है वो सामाजिक बुराई है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बाकी एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य, ये तो बिल्कुल गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य, ये सब नहीं अच्छी बात है, क्योंकि दहेज लेना या देना, चाहे एकल परिवार हो चाहे जैसा परिवार हो, उसमें
इसमें क्या है कि दहेज प्रथा यानी कि दहेज लेना या देना जो है ये बुराइयां हैं। बाल श्रम भी बुराई है, सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये दहेज प्रथा तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दहेज तथा बाल श्रम चाहे वो शहर हो आपका, चाहे गाँव हो, वो सभी के लिए क्या है, एक बुराई ही है। तो इसमें सही पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम जो है वो सामाजिक बुराइयां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। ये बताना है कि जो भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट पहलू कौन सा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धर्म है। यानी कि जो भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जो क्या है वो धर्म है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, भारतीय नातेदारी व्यवस्था है। अब ये बताना है आपको कि भारतीय नातेदारी जो है वो कैसी व्यवस्था है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पितृ प्रधान है, मातृ प्रधान है, उभयगामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उभयगामी का मतलब कि दोनों है, मातृ प्रधान और पितृ प्रधान, इसका मतलब यही है, उभयगामी का मतलब यही होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मतलब कि जो भारतीय नातेदारी व्यवस्था है वो कैसी है, पितृ प्रधान व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिपदा लिख गया, ये आपका होना चाहिए प्रतिपादक। ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, प्रतिपादक होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिपदा टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें ये बताना है कि ये जितने भी विद्वान दिए, इन्हें आप सोशोलॉजिस्ट भी कह लीजिए यानी समाजशास्त्री भी कह लीजिए, तो इनमें से कौन है जो कि जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, नेस्फील्ड, हट्टन, यहाँ पर हट्टन होना चाहिए, हट्टन हो गया, हट्टन, रिजले, या फिर ब्लंट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी, ब्लंट। यानी कि जो जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो ब्लंट नामक विद्वान ले लीजिए, या फिर इन्हें समाजशास्त्री भी कह लीजिए, यही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय समाज है, ये बताना है आपको कि भारतीय समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, या फिर ना तो मातृसत्तात्मक ना ही पितृसत्तात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पितृसत्तात्मक का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे, हमने जो परिवार का थ्योरी क्लास लिया उसमें समझाया है कि जिस भी परिवार में क्या होता है कि जो जितनी भी शासन सत्ता या फिर निर्णय लेने की जो भी अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं, पुरुष के होते हैं, वो होता है पितृसत्तात्मक। और जिस घर में पूरी घर की शासन सत्ता या फिर निर्णय लेने के जितने भी अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं, किसी स्त्री के होते हैं, वो मातृसत्तात्मक होता है। तो जो हमारा भारतीय समाज है, आप लोग भी समाज में देख रहे होंगे, बस वैसे हम एक आध की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे अपवाद समझ लीजिए कि अपवाद नहीं कहेंगे उसको, मतलब एक आध को नहीं हम कर रहे हैं कि जिस घर में जो है वो किसी स्त्री के ही कहने पर सब कुछ कार्य होता हो, या फिर जो भी घर का निर्णय लिया जाता हो स्त्री के द्वारा ही लिया जाता हो। बस हम ऐसे कुछ परसेंट होगा ऐसा, बाकी अधिकतर अगर देखा जाएगा तो कैसा है, सभी घर में जो पुरुष होता है वही सारे निर्णय लेता है, जो भी शासन सत्ता होता है वही पुरुष के हाथ में होता है। तो इसीलिए जो भारतीय समाज होगा वो पितृसत्तात्मक होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। अगर आप लोगों ने क्लास लिया होगा तो उसमें हमने ये भी पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि परिवार की विशेषता भी हमने बताया कौन कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सीमित आकार, यौन इच्छाओं की पूर्ति, सामान्य विन्यास, या फिर औपचारिक नियम कानून। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक नियम कानून जो है वो परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी जो आपका सीमित आकार है, यौन इच्छाओं की पूर्ति है, सामान्य विन्यास है, ये सब क्या है, ये सब परिवार की विशेषताएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है। ये बताना है आपको कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है, या फिर किस विद्वान ने, या फिर किस सोशियोलॉजिस्ट ने, या किस समाजशास्त्री ने, आप कुछ भी कह लीजिए, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, मदन एवं मजूमदार, C.H. कूले, मैकाइवर एवं पेज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मदन एवं मजूमदार ने क्या कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार एक समूह है जो स्त्री एवं पुरुष के यौन संबंध पर आधारित होता है और यह वर्ग समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। परिवार की उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है परिवार की, और ये बताना है कि किस विद्वान ने या फिर किस समाजशास्त्री ने जो है ये परिभाषा दी है कि परिवार एक समूह है जो स्त्री एवं पुरुष के यौन संबंध पर आधारित होता है और यह वर्ग समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के लालन या पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि किस विद्वान ने ये डेफिनेशन दिया है। फैमिली का या परिवार का ये डेफिनेशन किसने बताया? इसको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ये जो इसका दिया हुआ है मैकाइवर एवं पेज, C.H. कूले, आर्गमन एवं मिनिकॉफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने जो है उन्होंने ही इसका डेफिनेशन दिया है कि परिवार क्या है। परिवार एक समूह है जो स्त्री एवं पुरुष के यौन संबंध पर आधारित होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ेंगे तो केवल टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये डेफिनेशन जो है परिवार का किसने दिया? आपके मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि सोसाइटी और नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है मैकाइवर एवं पेज, P. गिलबर्ट, H.M. जॉनसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये जो मैकाइवर एवं पेज हैं जो ये समाजशास्त्री हैं इन्हीं की पुस्तक है क्या सोसाइटी नामक पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्राथमिक सामाजिकरण है। आपको बताना है कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, शिक्षक का अनुसरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी इससे पहले भी मतलब कुछ क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन आया था, उनमें भी हमने यही बताया था कि जो बच्चे का प्रथम सामाजिकरण होता है वो कहाँ से होता है, तो उसका ऑप्शन था परिवार से होता है। तो सेम उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है। अभी प्राथमिक सामाजिकरण है यानी कि सबसे पहले जो होता है किसी बच्चे का, समझ लीजिए कि सामाजिकरण यानी कि समाज के रीति रिवाज और नियम जो हैं वो सीखने को कहाँ से मिलता है। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही क्या होता है? प्राथमिक सामाजिकरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा समुदाय मातृ प्रधान है। अब ये बताना है आपको, ये समुदाय दिए हैं, समुदाय या फिर जनजाति बोल लीजिए, ये जितने दिए हुए हैं तो इनमें बताना है कि कौन सा समुदाय जो है वो मातृ प्रधान है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है संथाल, मुंडा, ले, सारो। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारो। जो सारो जनजाति होती है वो कैसी है? मातृ प्रधान है। मातृ प्रधान का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो होता है वो समझ लीजिए कि घर के जितने भी निर्णय होते हैं, जो शासन सत्ता होती है किसके हाथ में होती है? एक स्त्री के हाथ में होती है। इसीलिए ये कौन सी है? मातृ प्रधान समुदाय अगर लिया जाएगा तो इनमें इसे माना जाएगा कैसी ये समुदाय कैसी है? तो ये मातृ प्रधान है। मातृ प्रधान का मतलब आपको हमने समझा ही दिया कि जिस भी घर में पूरी शासन सत्ता या फिर घर के जितने भी काम होते हैं, कुछ भी होता है, उसका निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? एक स्त्री के हाथ में होता है। वो कौन सी परिवार या फिर कौन सी व्यवस्था होती है? वो मातृ प्रधान या फिर मातृ सत्तात्मक भी उसको बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारो। सारो समुदाय में ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के किस संप्रदाय में मामा की भूमिका संतानों के जीवन में पिता से अधिक है। अब ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा संप्रदाय है, वही आपका है, चाहे इसको संप्रदाय कह लीजिए, चाहे समुदाय कह लीजिए, या फिर जनजाति कह लीजिए। तो इसमें कौन सा समुदाय है या संप्रदाय है जिसमें कि मामा की भूमिका उसके उस बच्चे के जो है पिता से अधिक होती है। कोई भी अगर बच्चा है तो उसके पापा की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके लाइफ में नहीं होती है जितनी कि उसके मामा की जितनी ज़्यादा भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन के अगर इसका ऑप्शन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है खासी, उरांव, नायर, या फिर गोंड। उरांव ऐसे लिखा जाता है, ये भी थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइप करने में, इसके ऊपर एक चांद बिंदी होगा रा के ऊपर। उरांव, खासी, उरांव, नायर या फिर गोंड। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो उरांव संप्रदाय होता है या फिर उरांव जनजाति जो होती है उसमें क्या होता है कि जो मामा की भूमिका होती है वो संतान के जीवन में पिता से, यानी बच्चों के जीवन में उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर कह लीजिए, उनके पिता से अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
निम्न में से कौन सा परिवार का प्रकार नहीं है? आपको ये बताना है जितने ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा परिवार का प्रकार नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एक विवाह परिवार या फिर भावनात्मक परिवार। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनात्मक परिवार। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया होगा तो आप जरूर जानते होंगे परिवार के तो मेनली एकदम मुख्य प्रकार से दो ही प्रकार होते हैं। आपका एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, लेकिन हमने उसके अन्य प्रकार भी बताए। उसमें एक विवाह परिवार है, बहुविवाह परिवार है, मातृसत्तात्मक परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार है, ये सब परिवार जो हमने बताए हैं। लेकिन ये जो भावनात्मक परिवार है ये परिवार का कोई टाइप नहीं है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।